जिस भाई के लिए उसकी बहनें राखी की खरीदारी कर रही होंगी, वो भाई अब नहीं लौटेगा, क्योंकि वो मात्र 25 साल का भाई देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुका है। देश आज आजादी का उत्सव मना रहा है, लेकिन ये आजादी किसकी वजह से है? हम आजाद भारत में सुरक्षित कैसे हैं? उत्तराखंड के लाल कैप्टन दीपक सिंह जैसे जाबाज ही हैं जो कि इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। दो बहनों का इकलौता भाई, पिता इसी साल पुलिस से रिटायर हुए, कैसे अपना सर्वोच्च बलिदान दे गए उत्तराखंड के कैप्टन दीपक सिंह। स्वतंत्रता दिवस पर यह भी आपको बताऊंगा कि सेना में शामिल होने और शहादत देने में उत्तराखंड का क्या रोल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए आप सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से आतंकी हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबरें आम सी हो गई हैं। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में कई ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया गया है, जो कि सेना के द्वारा चलाए गए, और इन ऑपरेशंस में देश के कई वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। ये सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। जुलाई महीने में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि इस साल 21 जुलाई तक, यानी कि जब बताया गया था 21 जुलाई तक 11 आतंकी घटनाएं हुई हैं और 24 आतंक विरोधी ऑपरेशंस सेना ने यहां पर चलाए हैं। इसमें आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 28 लोगों की जान गई है। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त तक आते आते ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। इसमें सबसे ज्यादा जवान उत्तराखंड के ही थे। कल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में देश जुटा हुआ था। उससे एक दिन पहले जम्मू कश्मीर से खबर सामने आती है कि डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान देहरादून के रहने वाले कैप्टन दीपक सिंह ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को भी ढेर किया गया और एक नागरिक भी इसमें घायल हुआ है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है और दूसरे आतंकी की तलाश लगातार चल रही है। सेना की 48 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक सिंह देहरादून के रहने वाले थे। उनके सिर में गोली लगी, वो घायल हो गए। उसके बाद उन्हें सेना के ही अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अफसोस वो बच न पाए। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन है। 25 साल के कैप्टन दीपक सिंह की 2 बहनें हैं और वो उन 2 बहनों के इकलौते भाई। जरा सोचिए, रक्षाबंधन के लिए उनकी बहनें उनके लिए राखी खरीद रही होंगी, लेकिन राखी से पहले ही भाई के जाने की खबर सामने आ गई। कैप्टन दीपक सिंह के पिता महेश सिंह उत्तराखंड पुलिस में थे और वो हाल ही में रिटायर भी हुए थे। इस शहादत की खबर से पहले उनके परिवार में पिछले कुछ समय से खुशियों का माहौल लगातार था। 4 महीने पहले ही कैप्टन दीपक सिंह की दूसरी बहन की शादी हुई थी। उनके पड़ोसी ये बताते हैं कि अपनी दूसरी बहन की शादी में कैप्टन ने स्टेज से ये कहा था कि अब तो मेरी दोनों ही बहनों की शादी हो चुकी है, तो फिर अब मैं घर किसके लिए आऊँगा। कैप्टन, आपको घर आना तो था, लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। कुछ ही दिन पहले उनकी बड़ी बहन के घर में बेटी का भी जन्म हुआ। जब उनकी बहन की बेटी का जन्म हुआ तो इसके लिए उनके माता पिता भी इन दिनों केरल गए हुए थे। जब कैप्टन दीपक सिंह की शहादत की खबर सामने आई तो उनके माता पिता देहरादून में नहीं थे, बल्कि केरल में मौजूद थे। ये खबर सुनते ही वो वहां से तुरंत रवाना हो गए। कहते हैं ना कि जैसा माहौल होता है वैसी ही परवरिश होती है। कैप्टन दीपक सिंह के पिता उत्तराखंड पुलिस में थे। बहुत पहले ही वो पुलिस लाइन में क्योंकि रहने के लिए आ गए थे, शिफ्ट हो गए थे। तब दीपक छोटे थे और वो हमेशा पुलिस की परेड देखा करते थे और वहीं से ही उन्हें फौज में जाने की प्रेरणा मिली। साल 2020 में दीपक IMA से पास आउट हुए। दोनों बहनों की शादी के बाद अब 25 साल के दीपक का ही नंबर था। बताया जा रहा था कि उन्होंने शादी के लिए 1 साल का समय अपने माँ बाप से मांगा था, लेकिन उससे पहले ही वो ऐसा काम कर गए जिसके लिए ये देश हमेशा उन्हें याद रखेगा और ऋणी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी है। वाकई में ये जज्बा जिसमें साहस है, बलिदान है, देश प्रेम है, ये उत्तराखंड की मिट्टी में रचा बसा है। भारतीय सेना में हर 100वां जवान, हर 100वां सैनिक उत्तराखंड से है। यहाँ 10वीं पास करने के बाद से ही बच्चे सेना की तैयारी में जुट जाते हैं। यही नहीं बल्कि बलिदान देने में भी उत्तराखंड के जाबाजों का कोई मोल नहीं है। देश की रक्षा में औसतन हर महीने एक जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहा है। अभी हाल ही में कठुआ हमले में 5 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। ये पांचों के पांचों जवान उत्तराखंड के थे। इस आर्टिकल में बताया गया है कि 24 सालों में 350 से ज्यादा उत्तराखंड के रहने वाले जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की सुरक्षा में दिया है। साल 2013 से लेकर अब तक 100 से ज्यादा जवान उत्तराखंड के देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। 2013 में 6, 2014 में 4, 2015 में 16, 2016 में 10, 17 में 11, 18 में 11, 19 में 7, 20 में 11 और 2021 में 12, 2022 में 2 जवान और 2023 में 6 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्यों ये आतंकी घटनाएं लगातार दिन प्रतिदिन कुछ समय से बढ़ती जा रही हैं। कुछ साल पहले तक तो हम चीन और पाकिस्तान को भाई अपनी आंख दिखाते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया कि आए दिन जम्मू कश्मीर से इस तरह की खबरें सामने आ जाती हैं। ये जरूर एक चिंता की बात है, क्योंकि हमारे एक एक जवान की जान देश के लिए बेशकीमती है। आपका क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।